हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज अभी बजे है दिन के 1। प्रीति स्कूल से आ चुका है और रंभा भी आ गई है। ये भी स्कूल गई थी आज, इसका पेपर था, प्रीत का भी पेपर था। तो आज इसके प्रीत के पेपर ख़त्म हो गए हैं। तो देखो क्या पतंग लेके आया, एक नहीं दो, अपने लिए भी और सिस्टर के लिए भी। तो मुझे आके दिखा रहा है। आपको इसकी पतंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और बाकी आज हम करते हैं अपने, बहुत दिन हो गए सिलाई नहीं कर पा रही हूँ, कभी किसी काम में लग जाती हूँ, कभी किसी काम में। तो कस्टमर परेशान हो रहे हैं बेचारे। आज सोच रही हूँ कि एक कस्टमर का काम कंप्लीट करके दे दूँ। थोड़ी सी रंभा हेल्प कराएगी, थोड़ा मैं करूँगी। तो आज एक कस्टमर का काम कंप्लीट हो ही जाएगा जब दोनों साथ में करेंगे। तो अभी मैं सूट पे कर रही हूँ तुरपाई और हम दोनों साथ में ही कर रहे हैं क्योंकि आज शाम 4 बजे का टाइम दिया है उन्हें और अभी हमारे पास 2 ही घंटे बचे हैं। थोड़ा काम रह रहा है इस सूट में, तो इसे करके और फिर जब कुछ और काम शुरू करूँगी। रंभा भी आज स्कूल से सीधे यहीं पे आ गई थी क्योंकि इसका भी कुछ काम अभी पड़ा हुआ है और मेरे भी ये काम जाएगा, तो इसलिए वो स्कूल से सीधे यहाँ पे ही आ गई थी। और मैं भी बस दृष्टि के आने का वेट कर रही हूँ कि वो आ जाए तो उसको खाना वाना दे के जब दूसरे कमरे में जाएंगे जिसमें सिलाई मशीन मेरी रखी हुई है, उसमें जाके आगे का काम कंप्लीट करेंगे। पर अभी दृष्टि नहीं आई है तो इसलिए मैं बोल रही थोड़ा वेट कर लेते हैं, तब तक इस कमरे में काम कर लेते हैं बैठ के, तभी एक बार बैठेंगे जाके। दृष्टि 2 बजे आती है। प्रीत थोड़ा जल्दी आ गया था, वैसे भी इसके पेपर चल रहे तो ज़्यादा ही जल्दी आ जाता है। ये तो प्रीत 1 बजे और दृष्टि 2 बजे आती है। आज प्रीत के पेपर ख़त्म हो गए तो आज प्रीत फ्री है, बिल्कुल पढ़ने वढ़ने नहीं बैठेगा। खाना इसका हो गया और ये पूरा हमारे साथ में मस्ती करता रहेगा, कभी फ़ोन चला रहा है, कभी कुछ कर रहा है। वही है, बच्चे के पेपर ख़त्म हो जाए तो उससे फिर बोलो भी तो ये कहेगा कि मम्मी अभी क्या पढ़ाई करनी है, अभी तो पेपर ख़त्म हुए। तो इसलिए ही मैंने आज इसको फ्री छोड़ दिया है कि चलो आज तुम आज़ाद हो, थोड़ी बहुत मस्ती कर लो, कल से फिर अपनी वही रूटीन बना लेना पढ़ाई का। हमारी तुरपाई भी हो चुकी है, अब चलते हैं दूसरे कमरे में। हमारा 5-10 मिनट में कंप्लीट हो ही जाएगा। वो ये 4 बजे का टाइम दिया है कस्टमर को, तो 4 बजे से पहले ही इसको कंप्लीट करके रख देंगे, फिर चाहे वो आए या ना आए। और यहाँ पे रंभा भी अपने एक सूट में निशान लगा रही थी, वो लेके आई कोई सूट तैयार करने के लिए। तो मैंने कहा चलो तुम भी अपना काम कर लो, अभी हो ही चुका है। इस सूट को करने के बाद में मुझे जाना है नीचे, धीरे धीरे करके टाइम यही बीत गया, 4 बजने वाले हैं। 4 साढ़े 4 बजे मुझे नीचे जाना होता है भैंसों का काम करने के लिए। तो वही है, 4 बजे से पहले ये सूट भी कंप्लीट करना है और फिर उसके तुरंत बाद नीचे भी ज़रूर जाना है। वही ये सारा दिन ऐसे ही चला जाता है, पता ही नहीं चलता कब दिन ख़त्म हो गया काम 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 में। इस सूट को मैंने कंप्लीट तो कल ही कर दिया था, लेकिन इसकी बाजू रह गई थी चढ़ानी, तो बाजू मैं अब चढ़ा रही हूँ। और बाकी इसके तुरपाई भी हो चुकी है, बस बाजू पे ही होगी। बाजू चढ़ाने के बाद में आधे से ज़्यादा ये सूट कंप्लीट करके रख दिया था मैंने कल, पर वो ये थोड़ा टाइम नहीं बचा तो इस वजह से इसकी बाजू रह गई थी, वो भी अब चढ़ा के रख दूँगी। फिर कस्टमर चाहे मेरे पीछे भी आए तो उसे उठा के बच्चे दे देंगे, मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। सिलाई पे बैठने का मेरा ज़्यादा मन नहीं होता क्योंकि मैं घर के कामों में इतनी थक जाती हूँ और उसके बाद में फिर सिलाई पे बैठो, वो ये दिन में थोड़ा बहुत आराम करना भी ज़रूरी है, इसलिए मैं कम ही बैठती हूँ। और जब ज़रूरी काम होता है तभी ज़्यादा कोशिश करती हूँ सिलाई पे बैठने की, मशीन पे बैठने की। रंभा को भी मैंने इसलिए बुला रखा है क्योंकि मैं अकेले कर नहीं पाती हूँ। जब से मुझे चोट लगी है, अब से 1 महीने पहले गाय ने मुझे चोट मार दी थी, तो तब से मैं मशीन पे बैठती हूँ तो मेरी बैक में पेन होने लगता है और फिर वो ये ज़्यादा बढ़ जाता है तो मुझसे फिर घर का काम भी नहीं होता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मशीन पे ज़्यादा से ज़्यादा ना बैठा जाए, जो ज़रूरी काम होता है वही करती हूँ। और बाकी रंभा कर देती है, ये बहुत अच्छा काम करती है। 1 साल से मेरे पास आ रही है, मेरे साथ में काम करती है, तो मुझे इससे अटैचमेंट भी इतनी ज़्यादा हो गई है कि इसके बिना मैं कर भी नहीं पाती हूँ। मेरा मन भी नहीं लगता है अकेली मशीन पे बैठने में। तो ये रोज़ आती है, चाहे हम कुछ काम करें या ना करें, लेकिन ये मेरे पास रोज़ ही आती है।
तो फ्रेंड्स मेरा सूट भी हो चुका है और अब थोड़ी देर आराम करके मैं जाऊंगी नीचे का काम स्टार्ट हो जाएगा। दिन के बजे है अभी 4:30 और मैं जा रही हूँ नीचे। ये हमारी श्यामा गाय बाहर खड़ी है, आज पापा ने इसे बाहर छोड़ रखा है। हम चलते हैं भैंसों के डेयरी में अंदर। और ये श्यामा गाय भी मेरे पीछे पीछे आ गई, इसे खल दिख रही थी तो ये खल के साथ में जिद कर रही है कि मुझे ये खानी है। पर वही है, ये खाएगी खोएगी नहीं, सब बिखेर देगी, इसलिए इसे मैंने बांध दिया है। अगर इसे नहीं बांधती तो ये सारी खला भी बिखेर देती। ये हमारा छोटा सा बच्चा है कि ये बेचारा जख्मी कर रखा है कौवा ने। करते हैं इसका भी कुछ इलाज। इसके लिए कोई दवाई बनानी पड़ेगी। वैसे मुझे कोई जानकारी है नहीं, पता नहीं इस बच्चे का बेचारे का क्या होगा। इसके नीचे पेट पे भी पता नहीं क्या मोटा सा निकल आया है। बुरी हालत है अभी इस टाइम तो इसकी। पर मैं ये चाहती हूँ कि ये जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि हमारे घर में इतनी सारी भैंसें हैं लेकिन बच्चा एक ही है, यही बस। दृष्टि के सर में आज बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था। कह रही मम्मी मेरी मसाज कर दो अच्छे से। तो मैंने नीचे से आते ही इसकी मसाज स्टार्ट कर दी। और ये एक माँ तो अपने बच्चों के लिए करेगी। तो आदत से खुद कितनी थकी हो लेकिन बच्चों को काम नहीं पीछे छोड़ सकती ज़्यादा, बस थोड़ा ही कर पाती थी। लेकिन अब कुछ टाइम से लगातार कर रहे हैं तो आदत सी हो गई है। तो ये ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है पहले जैसे। तो पहले कुछ समझ में नहीं आता था कैसे करना है कैसे नहीं, थोड़ा आने लगा है धीरे धीरे। फिर प्रेस करके रखूँगी। तो मैंने फूस और खल मिला दी है, तो उन्हें खल भर करके इसमें डाल दिया जाएगा। मैं भैंस के खोल के लेके आऊँगी। बच्चे मेरे लेट खाना खाते हैं, इसलिए यही काम करके उससे ठीक से बनती है। खाना स्टार्ट करके यहाँ तक खिला के छोड़ देती हूँ बस। बच्चों की ड्रेस आके बांधने का काम भी कर लेते हैं। और ड्रेस इनको पहन के जानी है, इसलिए अभी कर देती हूँ। सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता। फिर जब मैं रात को लेट सोती हूँ तो मुझे सुबह जल्दी उठने में भी दिक्कत होती है। इससे भी सुबह के टाइम बहुत काम होते हैं, कहीं लंच बनाना होता है, कहीं कुछ तो ये सुबह के टाइम पे मुझे टाइम मिलेगा नहीं पक्का पता है, इसलिए रात को आधे से ज़्यादा काम कंप्लीट करके सोना होता है। बच्चों की मैम भी आ चुकी है, मैंने उनके लिए चाय बनने के लिए रख दी है। चाय भी बन चुकी होगी, देखती हूँ जाके। चाय बन चुकी है, मैम को मैं दे के आ चुकी हूँ और मैं भी थोड़ी सी पी लेती हूँ। वैसे भी आज थक गई बहुत ज़्यादा, सुबह भी बहुत काम हो गया था और मैंने तो आपको दोपहर से बाद का ही काम दिखाया है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि एक लेडीज़ कहते हैं ना कि क्या करती है घर में क्या करती है। अगर गांव में कोई लेडीज़ हो, वैसे मैं गांव में नहीं रह रही हूँ लेकिन हमारे गांव जैसा ही माहौल है। गांव में अगर कोई लेडीज़ रहती है तो उसे घर का भी, भैंसों का भी और पार्ट टाइम में अपना ये सिलाई वगैरह ऐसे भी काम करने पड़ते हैं। तो ये लेडीज़ की ज़िंदगी आसान नहीं होती, बहुत मुश्किल होती है। घर में छोटे मोटे इतने काम होते हैं जो नज़र कहीं नहीं आते कि ये काम है, और बाकी उनको करने में इतना टाइम लगता है। जैसे कि प्रेस हुई, बच्चों के कपड़े संभाल के रखने करने, साफ़ सफाई, मतलब ये पूरा दिन करते रहो फिर भी इतने काम होते हैं कि कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। और ना करो तो फिर वही है कि खुद को ही गंदा लगता है। कोई यार रिश्तेदार कोई गेस्ट आ जाए तो कितना गंदा घर कर रखा है, कोई ये नहीं देखेगा कि इसने और क्या क्या काम किया होगा इससे अलग, बस ये दिखाई देगा कि हाँ घर में क्या गंदगी है और क्या सफाई है। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।